गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज थोड़े से क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना। कल क्या पढ़ा था? कल हमने 3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? संवेग। सबसे पहली चीज पढ़ी थी हमने संवेग, ठीक है। क्या बोलते हैं संवेग, क्या होता है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बहुत अच्छे, है ना। द्रव्यमान और वेग तथा के वेग। गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पी। पी। P से। ठीक है ना। सबसे यस। पहली चीज हमने ये पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। टी। यस सर। हाँ, ये किसके बराबर होता है? संवेग के। ये बल के बराबर होता है ना। ये यस चीज सर। पढ़ी थी ना कल हमने। कल एक एग्जाम्पल भी किया था यस सर। कि जब भी हम हथौड़े से किसी चीज को मारते हैं, कील को, तो क्या होता है? हम उस हथौड़े का, हैमर का संवेग बदलते हैं, है ना। यस सर। उसकी शुरू में कुछ गति होती है, कुछ वेग होता है, तो इसलिए उसका शुरू में कुछ संवेग होगा। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हथौड़े से मारते हैं तो हथौड़े का वेग अचानक से 0 हो जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हथौड़े का हम संवेग शून्य कर रहे हैं अचानक से। यस तो सर। जैसे ही हमने हथौड़े का संवेग बदला, इसका मतलब क्या हुआ? हथौड़े से हमने किसी वस्तु पे बल बल लगाया, लगाया। है ना। फिर यस। हमने देखा था कि अगर हथौड़े से हम लकड़ी पे मारते हैं और नीचे गद्दी रखी हुई है, कुछ भी सॉफ्ट सी चीज रखी हुई है, तो क्या होगा? हमारा संवेग में परिवर्तन के लिए जो समय लग रहा है वो बढ़ जाएगा। यस समय सर। बढ़ा मतलब बल कम हो गया, है ना। यस सर। यस सर। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट देखते हैं हम, तो जो भी बॉल आती है ना, अगर कोई बॉलर खड़ा है कैच करने के लिए, तो वो क्या करता है? बॉल आने के बाद एकदम से नहीं रोकता, वो हाथ को थोड़ा हाथ सा पीछे पीछे ले करते जाता हैं। है ना। वो किस लिए करता है? कि अगर बॉल का यहाँ पे कुछ वेग था, मान लो बॉल बहुत तेज आ रही थी 100 मीटर प्रति सेकंड से, यस सर। अगर जो फील्डर है वो बॉल को वहीं कैच करता, तो क्या होता? उस बॉल का वेग, उस गेंद का वेग 100 से एकदम से 0 पे आ जाता, है ना। यस सर। तो उसके हाथ पे बहुत तेज बल लगता। बल लगता यस। मतलब क्या होता? ज्यादा दर्द होता। यस यस सर। सर। इसलिए इसलिए फील्डर क्या करते हैं? वो कैच करते हुए हाथ को धीरे धीरे रोकते हैं। तो क्या होगा? जो बॉल एक है शून्य हो जाएगा उस, धीरे धीरे। हाँ, 100 से 0 तक आने के लिए उसको समय लगेगा। यस समय सर। ज्यादा यस लगा तो क्या हुआ? बल का प्रभाव कम हो गया, है ना। यस यस सर। सर। वैसे ही जब हम कहीं से जंप करते हैं ऊंची हाइट से, तो हम जंप करते ही सीधे खड़े नहीं होते हैं, हम थोड़ा सा मुड़ते हैं, है ना। यस यस उससे सर। सर। हम क्या करेंगे? हमारे घुटनों पे, हमारे पैरों पे जो बल लग रहा है उसको कम कर देंगे समय बढ़ा के, ठीक यस है। सर। यस सर। तो ठीक है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है क्या? यस सर। तो ठीक है, उसी से करते हैं। अगर बुक हो आपके पास तो बुक का ये वाला पेज नंबर निकालो, 105। बुक है? यस सर। हाँ, तो ठीक है, यस सर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो, है ना। उसका एग्जाम्पल नंबर 108.3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन? पढ़ने में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो आपको इससे पहले सर ने क्या क्या बताए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स? सबसे पहले क्या करना होता है हमें? सबसे पहले चित्र बनाते हैं, है ना। वो याद है यस सर। स्टेप्स? क्या स्टेप्स थे? बताओ कोई। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चित्र बनाओ, यस सर। फिर उसके बाद, क्वेश्चन को समझो। हाँ, दूसरा है फिर क्वेश्चन को समझो, फिर दिया क्या है देखो। बहुत अच्छे, तीसरा है दिया क्या गया है,
फिर उसके बाद क्या फॉर्मूला लगाओ। हाँ बताओ क्या करना क्या है? करना क्या है ना, यानी कि निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है। उसके बाद सूत्र लगाओ। सूत्र लगा दूं। पांचवी चीज है सूत्र लगाओ, बस या कुछ और बचा? बचा क्या कुछ, बताओ। जब हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो इसको 2 बार पढ़ो। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम चित्र बनाते हैं सबसे पहले, है ना। साथ साथ में पढ़ो। सबसे पहले क्या बोला है कि एक कार है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। सही है ना। तो सबसे पहले इतना जो पढ़ा हमने यहां तक उसको समझते हैं क्या है, साथ साथ में चित्र भी बनाते हैं। एक हमारे पास कार है, यस ठीक। सर। वो क्या कर रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चल चल रही। रही है। मतलब ये क्या है उसका, प्रारंभिक वेग। बिल्कुल प्रारंभिक वेग। ये है प्रारंभिक वेग, है ना। तो हम यस जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो साथ में भी लिख सकते हैं, ये क्या दिया है हमें, यू। यू। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है यस उसको सर। लाइन बनाते जाओ और उसके साथ साथ में लिखते जाओ कि क्या क्या हमें दिया गया है ना। यस सर। पहली लाइन हमने पढ़ ली कि एक कार है जिसका हमें प्रारंभिक वेग दिया है। आगे पढ़ते हैं अब चलो। और ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाना मतलब क्या होता है बताओ। रोकना। त्वरण का कम मंदन करना। करना। हाँ त्वरण कम करना, ठीक है। पर ब्रेक लगाने से हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाना मतलब क्या लगाना। मंदन करना। इस अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे यू। हैं चैप्टर का नाम क्या है अपने। सर बल। बल तथा गति के नियम। हाँ तो वही है, ब्रेक लगाना मतलब हम कार पर बल लगा रहे हैं, यस है ना। सर। तो ब्रेक लगाना मतलब हमने कुछ फोर्स लगाया, यस ठीक सर। है। ये चीज समझे। यस सर। बहुत अच्छे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में, है ना, रुकने में इसका मतलब क्या हुआ, समय। रुकने में 4 सेकंड, है ना। तो वेग। समय तो हो गया हमारा 4 4 सेकंड। पर इससे पहले जो बोला है रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग हुआ कुछ, अंतिम वेग कितना हुआ, जीरो। हाँ। तो वस्तु हमारी कार चल रही थी, चलने के बाद उसका यहाँ पर अंतिम वेग कितना हुआ, 0। और यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लगा, 4 4 सेकंड। सेकेंड। है ना। यस सर। तो हमने कहां तक बात की, पहला सेंटेंस हमने पूरा पढ़ लिया। अब आगे वो पूछ रहा है कि अब करना क्या है ना। तो क्या हुआ है, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करो, है ना। यस सर। तो सबसे पहली चीज तो पूछी बल कितना लगा। बल कौन लगा रहा है, हम जब ब्रेक लगाते हैं तो बल लगाते हैं कार पर, इसीलिए यस यस कार। सर। आखिरी में लेकिन एक और चीज दे दी उसने कि कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान, है ना। कुल मतलब उसमें कार में पेट्रोल भी आ गया, उसमें ड्राइवर भी आ गया, उसमें पैसेंजर भी आ गए और पूरी कार की बॉडी भी आ गई। उसका द्रव्यमान है 1000 किलो। तो ये हमें दिया है द्रव्यमान, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन को एक और बार पढ़ते हैं कि हमने जहां जहां भी लाइनें खींची है, अंडरलाइन किया है, कुछ चीज छोड़ तो नहीं दी, है ना। यस सर। क्या है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ना। यस यस सर। सर। तो हमने क्या बनाया चित्र, देखो एक कार बनाई जिसका 108 किलोमीटर गति थी, चल रही है ना। मतलब सबसे पहले शुरू में उसकी गति थी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यस सर। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक लगाने के बाद मतलब हमने ब्रेक लगाना शुरू किया, यस सर। वह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है ना। तो यस उसकी सर। गति 108 से कम हुई, 100 किलोमीटर हुई, फिर 50 हुई, ऐसे रुकते रुकते 0 तक पहुंच गई। यस सर। उतना करने में उसको 4 सेकंड लगा, है ना। यस सर। कुछ दूरी भी तय की होगी,
एस, लेकिन उसके बारे में ना तो बताया है ना पूछा है, इसलिए हम एस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, है ना। यस सर। आगे क्या पूछा है कि बल की गणना करो और हमें द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है। तो हमने इधर से क्या क्या चीजें कर ली, चित्र बना लिया, क्वेश्चन भी समझ लिया। अब क्या बचा कि दिया क्या गया है ना। तो हम यहां से शुरू करते हैं। हमें क्या क्या दिया है हम फिर से लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले दिया है प्रारंभिक वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा। फिर हमें दिया है अंतिम वेग, यस सर। वो कितना जीरो। है, जीरो 0 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, सर मीटर मीटर प्रति प्रति सेकंड। घंटा। इसी को हम लिख सकते हैं 0 मीटर प्रति सेकंड। इसी से एक और चीज ध्यान में रखनी है ना, कि जो भी हम दिया क्या गया है लिखते हैं, साथ साथ में उसको हम अपनी जो चाहिए, हमें जो मात्रक चाहिए उसमें बदलना भी है ना। अगला दिया है हमें समय, जो है 4 4 4 सेकंड। सेकंड। और क्या दिया है आखिरी, द्रव्यमान द्रव्यमान, जो कि है 1000 किलो। 1000 किलोग्राम। किलोग्राम। किलो नहीं बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं, है सर ना, किलोग्राम। हमेशा यस याद सर। रखो ये चीज। जी सर। अब क्या करना है, हमें इन सबको अपने मात्रक में बदलना है। जी कौन सर। सा लें, एफ क्वेश्चन मार्क फोर्स। हाँ, इसके बाद है कि पूछा क्या गया है ना। यस सर। निकालना क्या है, वो है एफ, जो हमें पता नहीं है, यस सर। ठीक है। जी। तो चलो, सबसे पहले तो क्या करना है, हमें सारी जो भी चीजें दी है उसको सबको एक मात्रक में बदलना है, जिसमें हम सॉल्व करना आसान रहेगा। यस सर। ओके सर। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सबको किलोमीटर प्रति घंटे, घंटे, इन सब में बदल सकते हैं, या फिर सबको मीटर सेकंड वगैरह में बदल सकते हैं। दोनों तरफ जा सकते हैं, है ना। कोई यस जरूरी सर। नहीं है कि हमेशा मीटर प्रति सेकंड में सॉल्व करो, या कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में सॉल्व करो। जी सर। यस सर। जिसमें हमें आसान लग रहा हो उसमें कर सकते हैं। यस सर। तो आप किसमें करना चाहेंगे, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे बताओ। 108 गुणे 18/2। गुणे 18/, 5 बचे 18। सर 5/18। हाँ, अरे सर 108 गुणे 5/18। ये आया कैसे पता है, देखो अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, 5/18। पर अगर नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं, चलो पहले तो ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, 18 को 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। हाँ, फिर गुणा 5, मतलब 5 हमारी गति कितनी हुई, 30 30 यूनिट मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज कि हम सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड। अब क्या करेंगे, हम किलोमीटर और घंटे को सेकंड में बदल सकते हैं, है ना। यस तो सर। यस सर। कितने मीटर होते हैं, 1000 में। 1000 मीटर, है ना। तो जो किलोमीटर लिखा था उसकी जगह हमने 1000 मीटर लिखा। वैसे ही 1 घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट, है ना। और फिर मिनट को भी हम सिंपल कर सकते हैं 60 सेकंड। सेकंड। तो इससे क्या आया हमारा, 108 गुणे 1000, ये मीटर वैसे ही आ गया, बटे 60 गुणा 60 कितना हो गया, 3600। 3600 0 बटे सेकंड, है ना। सेकंड। तो हमारी यूनिट तो आ गई जो चाहिए थी। यस आगे सर। थोड़ा बड़ा सा नंबर है, इसको हमें सॉल्व करना है यस ना? यस सर। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो 0 हटा दिया हमने। 36 और 108 दोनों में 9 का भाग दे सकते हैं, यस सर। तो 12 गुणा 10 बटे 4, है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमें Yes. जब भी सॉल्व करना है तो सबसे पहला चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जो भी मात्रक हैं उनको सबको एक जगह पे लाना है, और ये काम बहुत आराम से करना है क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है, ठीक है। एक बार ये हो गया, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। तो हमने जो प्रारंभिक वेग था उसको तो बदल दिया, अंतिम वेग हमें पता है 0 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको 0 मीटर प्रति सेकंड लिख ही सकते हैं। यस सर।
समय दिया है हमें 4 सेकंड, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं नहीं है। है। नहीं है। जो हमें द्रव्यमान दिया है, वजन दिया है, वो भी 1000 किलो है, हम किलो ही यूज करते हैं, यस सर। तो इसको ही बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं है, यस सर। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें दिया क्या है और क्या निकालना है, इतना Yes. नोट कर लो। हो गया सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यस सर। फिर से लिख लेते हैं, देखो हमारा u है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। फिर v है 0 मीटर 0 प्रति, मीटर पर सेकंड। t है 4 4 सेकंड, सेकंड। और द्रव्यमान है m है। 1000 1000। किलोग्राम। हमें पूछा है बल कितना है ना। यस सर। पीछे से शुरू करते हैं, हमें पूछा है बल कितना है ना। तो F का फॉर्मूला सबसे पहले देखो, F का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। F बराबर ma। एम ए, है ना। हमें क्या क्या पता है, M पता है यस सर। कितना है 1000, 1 1000। किलोग्राम। और A कितना है पता है। नो नो सर। तो अगली चीज हमें करनी है कि नहीं। F निकालने के लिए हमें A नहीं पता है, तो सबसे Yes. पहले A निकालना है, ठीक है। यस सर। A निकालने के लिए क्या करेंगे, v माइनस यू A बराबर v माइनस यू बटे डेल्टा टी। हाँ ठीक है। तो जो, या तो हमें सीधे जो त्वरण का फॉर्मूला पता है वो लगा सकते हैं v माइनस यू बटे टी, या फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी जा सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, प्लस 18। है ना, दोनों एक ही चीज है। अभी Yes. के लिए ये वाला लगा लेते हैं, ये आप सबको पता है तो, है ना। यस सर। हम क्या करेंगे, a बराबर v माइनस यू बटे टी, डेल्टा टी। डेल्टा टी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, अब तो बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना। v कितना है 0, 0। u कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। 30। 30, इसके साथ यूनिट लिखेंगे हम मीटर प्रति सेकंड। डेल्टा टी है हमारा 4 सेकंड। 4 सेकंड। सेकंड, है ना। तो क्या हुआ, ये आया -30 बटे 4, मतलब, और यूनिट कितनी होगी, मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। यही हमारे त्वरण की यूनिट होती है ना। यस यस सर। सर। अब -30 बटे 4 को और सॉल्व करें, कर सकते हैं वैसे तो, पर जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आगे अपने को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा त्वरण तो निकल गया, यस सर। पर हमें त्वरण नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा था, बल। पर अब बल भी निकाल सकते हैं हम। अब हम इसके बाद बल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर F बराबर ma। ma। है ना। M कितना है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। और त्वरण है हम माइनस 10.5। 7.5 -7.5, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर। है ना। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है। -7 कितना आएगा, 7500। 75,000, 100 100 हाँ 7500। यूनिट क्या आई, सबसे पहले लिखेंगे हम किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड। स्क्वायर। अब हमें पता है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन, है ना। यस सर। तो ये तो आ गया हमारा आंसर। अब इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी, पहली चीज तो कि हमारा जो त्वरण था वो नेगेटिव आया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम जो कार है, मंदन हो रहा है। हाँ, कार का मंदन हो रहा है, या कार की गति धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब त्वरण नेगेटिव आना चाहिए, और त्वरण नेगेटिव आएगा तो बल भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हम जिस दिशा में जा रहे थे, जिस दिशा में हमारी गति थी, उसके विपरीत में बल लगाया है। यही उसका ब्रेक का काम होता है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें कुछ पूछना है किसी को, नो सर। नो सर। नहीं, तो इतना तो नोट कर लो। यस सर। सर बल का परिमाण भी हो सकता है। हाँ, तो अगर बल, हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमसे पूछा बल कितना है तो हम यहां तक लिख लेंगे, पर अगर हमसे पूछा बल का परिमाण बताओ, तो परिमाण मतलब हमें उसके साथ वाला साइन जो है वो हटा देना है, और हम कहेंगे
कि 7500 न्यूटन का बल लगा। परिमाण जब बोलेंगे तो हम उसका साइन हटा देंगे, मतलब हम ये नहीं बता रहे हैं किस दिशा में लगा, हम बस बोल रहे हैं कि इतना बल लगा। यस सर। तो देखो अभी ये चीज और ध्यान दो कि देखो हमें क्वेश्चन में जो पूछा था कि लगने वाले बल की गणना करो, वो हमने किया, सॉल्यूशन बस इतना सा था, है ना। पर यस उसको सर। सॉल्व करने के लिए हमें इतना शुरू से आना पड़ता है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है, क्या क्या निकालना है, यस सर। सबको यूनिट को कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। यस सर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, कि मान लो तुम्हारी कार में पहले द्रव्यमान था उसका, अब हमें पता है कि हमारा जो ब्रेक होता है ना, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं कार का, तो उस कार ने 7500 न्यूटन का बल लगाया उस कार को रोकने के लिए, है ना। यस सर। अब मान लो ऐसा होता है कि आपकी कार में 4 की जगह 7 लोग बैठे हैं, है ना, कार में जबरदस्ती बहुत सारे लोगों को भर दिया, यस उसकी वजह से क्या होगा, कार का द्रव्यमान जो पहले 1000 था वो बढ़ जाएगा। यस सर। बढ़ जाएगा। चलो मान लेते हैं 1000 की जगह हो गया 1500 किलो यस सर। यस सर। ग्राम, 1500 किलोग्राम, है ना। अब हमसे पूछा है कि उसका जो प्रारंभिक वेग था वो तो अभी भी था 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यस सर। हम आसान भाषा में लिख लेते हैं उसको 30 मीटर 30 प्रति, मीटर प्रति सेकंड। है ना। उस कार को हमें रोकना है, तो अंतिम वेग अभी भी होगा 0। 0 यस सर। मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। पर क्योंकि कार में ज्यादा लोग बैठे हैं, तो हमें पता है कि अगर ज्यादा लोग बैठे हैं तो कार को रोकने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। यस सर। तो अब हमें यही पूछ रहे हैं कि अगर कार में हमने सवारी ज्यादा बिठा दी, है ना, यस सर। उसकी वजह से अगर कार का जो द्रव्यमान है वो अगर बढ़ गया, तो उसी ब्रेक लगाने पर, उतना ही ब्रेक लगाने पे कार को रुकने में कितना समय लगेगा, है ना। अब की बार Yes. सवाल उल्टा हो गया यस सर। कि हमें बल दिया है, हमें समय पूछ रहे हैं। बी बराबर प्लस ए टी। अब पहले ए नहीं मालूम है, पहले ए निकालना पड़ेगा। ए किससे निकलेगा, या बराबर या में से, है ना। तो हमें से या समय बराबर निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, v बराबर u प्लस ए टी, टी। ए है नहीं ना। हमें v पता है, u भी पता यस है, सर। पर a भी नहीं पता और t भी नहीं पता, तो सबसे Yes, पहले sir. हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए। a। तो a निकालो, a बराबर क्या होगा, v माइनस यू। वो तो यहाँ पे निकालेंगे, उससे पहले तो हमें a चाहिए ना। a के लिए हमें क्या क्या पता है, f और m, है ना, इन दोनों से निकलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, f बराबर, है ना, इसमें जो जो दिया है वो रखो, तो हमें a पता चल जाएगा। निकालो a कितना आएगा, सब सॉल्व करो। सर -5। -5, सर लेकिन क्या, यूनिट भी तो बोलो। मीटर प्रति सेकंड हाँ स्क्वायर। हाँ, तो f हमने रखा -7500 न्यूटन, द्रव्यमान रखा 1500 किलोग्राम, तो हमारा त्वरण कितना आएगा, -5 5 5 मीटर प्रति मीटर सेकंड पर स्क्वायर। सेकंड। स्क्वायर, है ना। नेगेटिव आया, हमें नेगेटिव ही चाहिए था क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं हम। जी सर। यस सर। अब हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं समय निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v बराबर U प्लस ए टी। ए टी, है ना। v कितना रखेंगे, 0 u कितना है 30 प्लस -5 तो उसको लिखेंगे -5 गुणा सेकंड। समय। यस तो सर। अब समय बताओ कितना आया, सर 6 आया, 6 आया, है ना। 6 Yes, सेकंड। t बराबर 5t, इससे हमारा समय आया t बराबर 6 सेकेंड, है ना। यस सर। तो जैसे ही हमने कार का वजन बढ़ा दिया या कि कार में ज्यादा लोगों को बिठा दिया, तो हम ब्रेक लगाएंगे तो भी कार को रुकने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। यस सर। यस सर। समझे।
इसलिए इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल पे 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठने चाहिए, है ना, जी सर। या Yes, फिर कार में 5 से ज्यादा लोग नहीं बैठने चाहिए। क्या होगा अगर हमने ज्यादा लोग बिठा दिए, तो हम ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, तब भाई हमें रुकने में बहुत समय लगेगा। yes, ऐसे में क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं कि हम बहुत तेज ब्रेक लगा रहे हैं पर फिर भी गाड़ी रुक ही नहीं पा रही है। क्यों? यस सर, यस सर। क्योंकि क्या हुआ? द्रव्यमान क्योंकि ज्यादा है। हमने कार का या हमारी गाड़ी द्रव्यमान का द्रव्यमान ज्यादा है। ज्यादा है। द्रव्यमान बढ़ा दिया, है ना। द्रव्यमान की परिभाषा हमने क्या बोली थी कि द्रव्यमान क्या करता है, वो वस्तु को अपनी स्थिति में परिवर्तन होने से विरोध करता है ना। हो जाता है। यस सर। तो क्या हो रहा था कि मान जो ज्यादा उसकी होगा वस्तु तो की चलन स्थिति उतना थी ज्यादा होगा। 30 मीटर प्रति सेकंड, उसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। अब जितना Yes, ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा विरोध, यस सर। yes, है ना। sir. तो जितना ज्यादा द्रव्यमान हमने बढ़ाया, वो अपनी गति को कम करने में उतना ही विरोध करेगा, मतलब गाड़ी रुक नहीं पाएगी, गाड़ी को रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा, यस नहीं, सर। अपना भी है ना। नहीं बढ़ाना तुमको, अपना इसीलिए भी हमें द्रव्यमान न तो ज्यादा लोगों को बिठाना चाहिए, न ज्यादा तेज गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। अपना भी द्रव्यमान नहीं बढ़ाना चाहिए। अपना भी द्रव्यमान नहीं बढ़ाना चाहिए। ये भी सही बात है ना। नहीं तो आप भाग रहे हैं और रुक ही नहीं पाओगे। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझे? यस सर। तो बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन चलो होमवर्क में देते हैं, है ना। यस सर। Okay, sir. पढ़ने में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. है ना। आपके अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वहां से देख सकते हो। इसको हम इसका आधा पार्ट अभी करते हैं, आधा घर से करके लाना, है ना। Okay, sir. सबसे पहली चीज क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है हमें, 200 ग्राम द्रव्यमान। तो सबसे पहली चीज हमें बताई है द्रव्यमान किसका, एक हॉकी की गेंद का। Yes, sir. यस सर। साथ में चित्र भी बनाते हैं। एक हॉकी की गेंद है जिसका द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम। ठीक है, आगे 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर, रहे हैं। है ना। Yes. मतलब उसकी जो स्थिति है वो है गति की स्थिति। प्रारंभिक वेग है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर। सेकंड। ठीक है, यस सर। अब आगे देखते हैं। यह हॉकी की स्टिक से इस प्रकार टकराती है ना। एक हॉकी की स्टिक है, उससे टकराई। टकराई मतलब क्या हुआ, उस पे बल लगा, अलग. यस सर। है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक बल लग गया। अभी हमें पता नहीं किधर लगा, कितना लगा, कुछ नहीं पता, बस हमें पता है कि बल लगा। फिर क्या हुआ, यह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें दी है हमें। सबसे पहला तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, अंतिम वेग, अंतिम अंतिम वेग। वेग. है ना। तो हम लिख सकते हैं v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। यस सर। Yes, sir. नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आगे थोड़ा सा और बोला है, प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है ना। इसलिए Yes. हमें चित्र बनाना होता है। देखो क्या हुआ, वस्तु गति कर रही थी, है ना, थोड़ी और आगे आई, यहां पर उसको हमने बैट से या हॉकी स्टिक से टकराई, उसके बाद वापस लौटी, है ना। इसका मतलब इस तरफ वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, Yes. पर दिशा बदल गई ना। यस सर। दिशा बदली तो क्या हुआ, देखो अगर हमने बोला इस तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस तरफ वाले वेग को हम क्या बोलेंगे, -5, -5. है ना। तो अभी के लिए हम जब चित्र बनाएंगे तो हम बस इतना सा लिखेंगे कि ये है 10 मीटर प्रति सेकंड और ये है माइनस, या फिर सिर्फ 5 मीटर प्रति 5 सेकंड, मीटर क्या per बता दी, है ना। यस सर। हमसे पूछा क्या है कि हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल से गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन, है ना। तो हमें बल के बारे में पूछा ही नहीं है, हमें बस ये बताया कि बल लगाया है, पर बल की वजह से जो संवेग है हम ब्रैकेट में v माइनस उसमें कितना परिवर्तन आया, है ना। संवेग किससे बताते हैं हम,
p से। तो हमें पूछा है कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। इतना समझ आया? यस सर। यस सर। अब हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे जिसमें डायरेक्शन बार बार बदल रही है, तो हम ये करेंगे कि अपने हिसाब से एक डायरेक्शन लेंगे, जिसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, उसके उल्टे को नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है? यस हम सर। कुछ भी ले सकते हैं, या तो हम इस तरफ वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, है ना? यस सर। इसको लेते हैं। अगर इसको पॉजिटिव लिया तो u कितना आया प्रारंभिक वेग? 10 मीटर प्रति 10 सेकंड मीटर इसी प्रति डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव में 10 मीटर प्रति सेकंड। यस सर। पर v कितना आया? नेगेटिव में 5 मीटर प्रति 5 सेकंड। उल्टी डायरेक्शन में, मतलब v आया हमारा -5 मीटर प्रति सेकंड, है ना? यस दूसरी बार में हम क्या करते हैं, माइनस हम इस तरफ पॉजिटिव लेके देखते हैं एक बार, है ना? यस सर। तो अब u कितना होगा? है तो 10, पर किस Yes, दिशा sir. में? पॉजिटिव के विपरीत दिशा में, मतलब नेगेटिव में, है ना? Yes. तो हम साथ में माइनस भी लगा देंगे, -10 मीटर प्रति सेकंड। और v 5 है पॉजिटिव वाली दिशा में, तो हम लिखेंगे +5 यस 5 5 मीटर मीटर प्रति प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, है ना? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि हमें पॉजिटिव हमेशा एक ही तरफ लेना है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, है ना? पर यस जब एक बार ले लिया, फिर सारी चीजें लिखने के लिए उसी को यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है? यस सर। तो होमवर्क क्या है कि इनमें से कुछ एक ले लो, है ना? दोनों नहीं लेना, कुछ भी Yes. एक ले लो। यस सर। आसान करने के लिए ऐसा करते हैं कि पहला वाला ही ले लेते हैं। ठीक है? तो हमें u भी पता है, v भी पता है, हमें डेल्टा p निकालना है। डेल्टा p मतलब संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन हम कैसे बता सकते हैं कि अंतिम संवेग माइनस, प्रारंभिक संवेग। P1 है ना, P2 माइनस P1, ये निकालना है। तो ये तुम्हें अब घर से करके लाना है। ओके, चलो। बाय सर। बाय सर।